डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज है 22 मार्च 2022 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, साल का पहला चक्रवात दस्तक देने वाला है, इस चक्रवात का क्या नाम है? तो इस चक्रवात का नाम है असानी। अगला है, हाल ही में कहाँ भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मिला है? तो ये मिला है मानेसर में। मानेसर कहाँ है? हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अगला है, हाल ही में किस देश ने किंजल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है? तो किंजल नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की है रूस ने। रूस का कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्तिन। अगला प्रश्न है, रूस के बाद कौन सा देश भारत को कच्चा तेल प्रदान करता है? तो रूस के बाद ईरान भारत को कच्चा तेल प्रदान करता है। अब यहाँ पर आया है ईरान, तो ईरान को देख लेते हैं। ईरान का कैपिटल है तेहरान, ईरान की करेंसी है रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सोली सोराबाजी की जीवनी सोली सोराबाजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो ये लिखी है अभिनव चंद्रचूड़ ने, अभिनव चंद्रचूड़। अगला है, हाल ही में 2022 M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? तो इस ग्लोबल रिच लिस्ट में शीर्ष पर पहुंचा है एलन मस्क, एलन मस्क। अगला है, विश्व कविता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया? तो ये दिया है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो इस आईआईटी का नाम है आईआईटी मद्रास। अगला है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने यूक्रेन के बच्चों की सहायता के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर दान दिया? तो ये दान दिया है रॉजर फेडरर ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश अगले 5 वर्षों में भारत में 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है जापान ने। जापान का कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है येन और प्रेसिडेंट है शिंजो अबे। अगला प्रश्न है, किस लेखिका के द्वारा हिंदी में लिखित किताब टॉम ऑफ सेंट रेत का मकबरा के अंग्रेजी अनुवाद को बुकर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये है गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं? तो जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने यूएनसी में जैविक और विषातक हथियार सम्मेलन की वकालत की है? तो इस देश का नाम है भारत। भारत ने जैविक और विषातक हथियार सम्मेलन की वकालत की है। यूएनसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगला प्रश्न है, हाल ही में नितिन गडकरी जी ने दुनिया की किस उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है? तो इस वाहन का नाम है टोयोटा राई। अगला है, हाल ही में गौतम अडानी ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो ये कंपनी है सऊदी अरामको। अगला है, हाल ही में अमित शाह किस केंद्र शासित प्रदेश में सीआरपीएफ के स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए? तो ये शामिल हुए जम्मू कश्मीर के।
तो जम्मू कश्मीर का कैपिटल है श्रीनगर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। अब यहाँ पर सीआरपीएफ आया है, तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, जिसका गठन हुआ था 10 मार्च 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है झारखंड में। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। अब यहाँ पर झारखंड आया तो झारखंड को देखते हैं। झारखंड का कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन और गवर्नर है रमेश बैस। अगला है, हाल ही में किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनियस एरिया से जोड़ा गया है? तो इस देश का नाम है यूक्रेन। यूक्रेन को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनियस एरिया से जोड़ा गया है। यूक्रेन का कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनियन हार्वेनिया, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है, डिलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 में कौन सा भारतीय ब्रांड 56वें स्थान पर है? तो ये है रिलायंस रिटेल। अगला है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले सबसे कम उम्र के बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं। तो ये बने हैं लक्ष्य सेन। इस फोटो को आप देख सकते हैं, ये है लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न है, भारत के पहले जीआई टैग कश्मीरी कालीन को किस देश को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो ये देश है जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।